विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम काव्य 5 हिंद देश के निवासी का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला, हिंद वासियों में कैसी विविधताएं हैं। हम इसका आंसर लिख सकते हैं। हिंद वासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे में भी अंतर दिखता है। उनकी भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं, पर फिर भी हिंद देश वासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप दिखाई देते हैं या रूप है, जिसमें हम गुलाब, चंपा, चमेली, जूही, बेला आदि नाम लिख सकते हैं। तीसरा है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया है। इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी का उल्लेख किया गया है। चौथा है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। नदियों से हमें उद्गम स्थान अलग अलग हैं, फिर भी यह बहकर आगे बढ़कर समुद्र में एक हो जाती है। उसी तरह से लोगों को भी अलग अलग हैं, फिर भी उनको एक होके रहना है। ऐसा संदेश नदियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा लगाइए, मतलब सर्कल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको समानार्थी जो शब्द नहीं है उस पर घेरा लगाना है और उन बाकी जो 3 समानार्थी शब्द हैं उनके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला मैं बता देती हूँ, इसमें फर्स्ट जो है उसमें पैर जो है उसको सर्कल करेंगे। पंथ, राह और रास्ता, ये तीनों एक दूसरे के समान शब्द हैं। उसमें पंथ का पहले लिखेंगे, यह पथ सरल नहीं है। राह में वाक्य लिखेंगे, मुझे नई राह मिल गई है। रास्ते का वाक्य लिखोगे, यह सीधा रास्ता मेरी घर की ओर जाता है। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद हम लिखेंगे भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में यहाँ हमें कुछ बातें पहले बताई गई हैं। एक दूसरे से वार्तालाप, जैसे प्रियंका मीना आज तो चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों। मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज क्या है। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आप की बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की वार्तालाप हो रही है कि किस तरह से उन्होंने वाक्य प्रयोग किया है। अब आप बताइए, उपरयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं। इनमें आपको व्यक्ति कौन कौन दिख रहा है या कौन बताया गया है। जैसे सीमा व्यक्तिवाचक हैं, प्रियंका व्यक्तिवाचक हैं और मीना ये भी व्यक्तिवाचक हैं। ये तीनों के नाम इधर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में बताया गया है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। आप, तुम, तुम्हारा, उन्होंने, ये सारी बातें हमें लिखनी है नाम के सामने कि इस नाम के लिए इन्होंने कौन कौन सी संज्ञावाचक के साथ जो है सर्वनाम का प्रयोग किया है या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग इन्होंने किया है। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द, फिर ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पर लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ये परिभाषा आप जरूर लिखें
लिखना ही है, क्योंकि ये भाषा सज्जता हमें पूरी कंप्लीट कर देनी है। अब उसके बाद जो है चौथा, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर जो डिज़ाइन दी गई है उसमें आपको लिखना है। ये आपको पूरा अपने हिसाब से लिख देना है। उसके बाद ये पांचवा जो है, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर डिज़ाइन में लिखिए। आपको अपने लिए जो है वो मैंने बता दिया है, अपने लिए हम क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इतना जानिए, ये भी आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पर हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। पुरुषवाचक के हिसाब से हमें ये पूरा जानना जरूरी है। मुझे आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देना है। थैंक यू एवरीवन।